हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जमती कि तुम मैंने थंबनेल सेक्शन देखिल, आज हूँ ओयूटी 2017 पार्ट 2 वीडियो सेक्शन आम डिस्कस करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा पार्ट 2 वीडियो सेक्शन। तो जे मैंने पार्ट 1 वीडियो सेक्शन देखिन तो से मैंने पार्ट 1 वीडियो सेक्शन डिस्क्रिप्शन दिया लिंक को क्लिक करके देखिपर। ओयूटी 2017 बायोलोजी पार्ट 2 वीडियो सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन तुम देखिपार तुम स्क्रीन रे अच्छी। Cycas belongs to the class, mainly Cycas is a gymnospermic plant which belongs to the class Cycadopsida. ये Cycas टा गुटे हमरो dioecious plants। तो dioecious plants means तार मेल प्लांट और फीमेल प्लांट आम सेपरेट देखिए को पाई थाउ। तो Cycas is a plants which belongs to the class Cycadopsida। ओके, सेमती नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होची which group is meant for endemic species of birds। तो ये चारिटा ऑप्शन देची। तो which group is meant for endemic species of bird। तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन देख नीलगिरी पिपेट, रफस, बबलर एंड फ्लोरिकान। ओके, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची ए। सेमती नेक्स्ट देख, नेक्स्ट होची स्पेसीज डाइवर्सिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच फेनोमेना। मेनली स्पेसीज डाइवर्सिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, सेमती नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ फ्लेक्स फाइबर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मेनली फ्लेक्स फाइबर इज ऑल्सो नोन एज कॉमन फ्लेक्स ताकू कहती बा लिनसीड ताकू कहती। तो फ्लेक्स को कौन कहती, कॉमन फ्लेक्स कहती किंबा ताकू लिनसीड मध्य कहती, जेटा कि आमर लिनियम विस्टिटाटिसियम रु बिलंग्स करता है, लिनियम रु मिलता है। ओके, लिनियम रु आमर ए फ्लेक्स फाइबर मिलता है। तो यहाँ हूँ आमर लिनियासी फैमिली रु बिलंग्स करता है। ये लिनियम मेनली बिलंग्स टू द फैमिली लिनियासी। ओके, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना, एन एम्ब्रियो समटाइम्स डेवलप फ्रॉम एन एम्ब्रियो सेक अदर देन द एग। बेले बेले कौन हुए ना, एम्ब्रियो सेक रु मध्य आमर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो से प्रोसेस को कौन कहा जाए ना, से प्रोसेस को कहती एपोगामी। तो आम डिटेली देखा, देख एपोगामी कौन ना, एपोगामी इज द रिप्रोडक्शन विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड यूजुअली विदाउट मियोसिस। द टर्म मे बी इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ ए डिप्लॉयड गैमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मियोसिस इज नोन एज एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी कौन ना, प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, ताले ता कहती एपोस्पोरी। एपोगामी क्या कहती ना, प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोफाइट्स मीन्स डिप्लॉयड रो प्रोडक्शन करा जिवो विदाउट मियोसिस बिना। ओके, तो से प्रोसेस को कहती एपोगामी। सेमती पार्थेनोजेनेसिस कौन ना, पार्थेनोजेनेसिस द डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू ए कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेमती प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट को कहती पार्थेनोग्राफिक। ओके, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम कौन ना, एपोगामी जो प्रोसेस रे हमरो एम्ब्रियो डेवलप हुए। ओके, तो से एम्ब्रियोटा मेनली डिप्लॉयड होता है, मीन स्पोरोफाइटिक टिश्यूर फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची एपोगामी। सेमती नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द रूट व्हिच डेवलप फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द रेडिकिल आर नोन एज। तो जदि रेडिकिल मेनली रूट आमर डेवलप होता है रेडिकिल, तो मेनली जदि रेडिकिल को छाड़ी अन्य कौन सी पार्ट डेवलप होता है रूट, तो से प्रकार रूट को कहती एडवांटेटियस रूट। मेनली जदि लीफ कि स्टेम कि ट्यूब और लीव्स फॉर्मेशन होची, तो से प्रकार रूट को कहती एडवांटेटियस रूट। एगुड़िक मेनली गोटे प्रकार वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, तो से कथा लिखा है एडवांटेटियस रूट आर द टाइप ऑफ रूट दैट आर ग्रोन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, लीफ एंड ट्यूबर। These are used in vegetative propagation. Okay, next question देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। मेनली एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म मान मध्य मेन डिफरेंस होची, एंजियो मीन्स कवर्ड माने जिमनकर कवर थिबो, कवर सीड। जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड। तो मेनली एंजियोस्पर्म हैव ओव्यूल्स एनक्लोज्ड इन द ओवारी। तो एंजियोस्पर्म मान क्षेत्र में ओव्यूलटा आमर ओभारी भितर कभर होकर रही है। ओके, तो ओव्यूल्स मैच्योर हेले आमर सीड फॉर्मेशन होता है। तो से एंजियोस्पर्मिक प्लांट गुड़िकर सीड गुड़िक फल भितर रही था।
किंतु जिम्नोस्पर्म मानकर माने आमर मंजी गुड़िक फल बाहर रही थाए। ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट कहूँ ऑस्टियोमालेशिया इज द डेफिशिएंसी डिजीज। तो ऑस्टियोमालेशिया इज ए डेफिशिएंसी डिजीज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ओके तो विटामिन डी अभाव में मेनली आमर एडल्ट्स मान क्षेत्र में आमर ऑस्टियोमालेशिया देखा मिलता है। तो ऑस्टियोमालेशिया रेफर्स टू द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। तो ये कौन हुए बोन गुड़िक सॉफ्ट हो जाए आउ इजिली ब्रेक हो जाए। तो मेनली बोन गुड़िक वीक हो जाती फ्राजिलिटी से माने मेंटेन कर फ्राजिलिटी माने फ्राजिल हो जाती माने टिके बाजिले भांगी जाए। तो ऑस्टियोमालेशिया मेनली कौन पाई होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी मेनली आमर एडल्ट्स मान क्षेत्र में देखा मिलता है। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द फंक्शन ऑफ विटामिन के। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन के। द विटामिन के इज एन इम्पोर्टेंट विटामिन जेटे कि प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के रो काम होची ब्लड क्लॉटिंग रे हेल्प करता है। इट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन बाय द लिवर। तो यहाँ मेनली आमर हेल्पफुल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द लिवर। ओके तो तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ लिवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो मेनली लिवर रे आमर कुफर सेल देखा मिलता है। लिवर ल्यूमेन रे कुफर सेल देखा मिलता है। आम पार्ट 1 वीडियो सेक्शन में डिस्कस करूँ। तो लिवर रे मेनली आमर कुफर सेल्स देखा पाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ वर्टिब्रल कॉलम मेनली डिराइव फ्रॉम। तो आमर वर्टिब्रल कॉलमटा नोटोकॉर्ड रु डिराइव होता है। मन रखिबा वर्टिब्रल कॉलम डिराइव फ्रॉम नोटोकॉर्ड। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कॉस्मोप्लिट्स टोरिटस इज द पेस्ट ऑफ बानाना। ओके मन रखिबा कॉस्मोप्लिट्स टोरिटस इज द पेस्ट ऑफ बानाना जे कि बानाना को ही इन्फेक्ट करता है। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हूँ द स्टेराइल मेल टेक्निक comes under DES control. The sterile male technique comes under biological control. सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ DES is the resinous material collected from trees. तो ट्रीज रू मेनली क्रॉप ऑयल्स जोटा कि गोटे रेजिनियस मटेरियल आमर ट्रीज रू मिलता है। ओके देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हेन कॉलोनी इन डेंजर वर्कर बीज मेनली परफॉर्म द रिगल डांस। ओके मन रखिबा जेतेबेले मेनली कॉलोनी बीज मानकर कॉलोनी डेंजर थाए सेतेबेले वर्कर बीज माने गोटे प्रकार डांस करथांती से डांस रो ना होची रिगल डांस। ओके देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ नंबर ऑफ फ्लावर विजिटेड पर मिनिट इज कॉल्ड एज फोरेजिंग फ्लो। तो नंबर ऑफ फ्लावर विजिटेड पर मिनिट को कौन कहती फोरेजिंग फ्लो। तो से विषय में डिटेली डिस्क्राइब करी परे। सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ मामारी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। व्हाट इज मामारी ग्लैंड्स ना मामारी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हेयर्स नेल्स मेनली आर द फॉर्म ऑफ ए प्रोटीन्स आर नोन एज केरोटीन। तो हेयर नेल्स एगुड़िक गोटे प्रकार प्रोटीन को लेकिन गठित होता है जार ना हूँ केरोटीन प्रोटीन। ओके तो तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हूँ द पॉइजनस ग्लैंड्स ऑफ पॉइजनस स्नेक आर मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स। व्हाट इज द पॉइजनस ग्लैंड ऑफ द पॉइजनस स्नेक मेनली पॉइजनस स्नेक मानकर थिबा पॉइजनस ग्लैंड गुड़िक मेनली मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड रो मॉडिफिकेशन रही थाए। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें देखि पारछो सेक्स लिंक्ड जीन्स रेफर्स टू मेनली सेक्स लिंक्ड जीन कहा कहते ये सेक्स लिंक्ड जीन गुड़िक मेनली लोकेटेड इन द सेक्स क्रोमोजोम। तो सेक्स लिंक्ड जीन गुड़िक मेनली सेक्स क्रोमोजोम रे लोकेटेड ही। तो तुम करेक्ट आंसर होची डी देख मेनली सेक्स लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोजोम। सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA प्रपोज्ड बाय हॉले। ओके HOLLEY। ओके तो मेनली ए क्लोवर लीफ मॉडल कहाँ दिया ना tRNA प्रपोज कराइला। तो तुम करेक्ट आंसर होची डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ स्पिरुलिना जे algae which belongs to the cyanophycean group। मेनली स्पिरुलिना जे algae which belongs to the cyanophycean algae। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची बाय द स्टेटमेंट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मेनली जे स्टेटमेंट आमर डार्विन्स देइथले जार माने होची
द मोस्ट एडाप्टेबल ऑफ द स्पेसीज टू चेंज आर सर्वाइव। तो जो स्पेसीज माने हमर एनवायरमेंटल चेंजेस को एडाप्ट करनियंती तो से स्पेसीज गुडी ही सर्वाइव करथांती। तो ताको मेंडेल ताको ना देइतले नेचुरल सिलेक्शन। तो से प्रोसेस को कोन कहितले ना नेचुरल सिलेक्शन कहितले बा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को मध्य नेचुरल सिलेक्शन मध्य कुआ जाइथे। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची बीटी ब्रिंजल्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। इन दिस बीटी रेफर्स टू बासिलस थ्रोइंजेनेसिस। तो बीटी ब्रिंजल ले बीटी क्या को रेफर्स करछि ना बासिलस थ्रोइंजेनेसिस को रेफर्स करछि। तो एटा तुमरो बायोटेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन आछि। सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी हमरो बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करथे। मन रखिबो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइला डज नॉट पोजेसेस सीलम। मेनली सीलम डज नॉट प्रेजेंट इन प्लाटीहेल्मिन्थेस। तो प्लाटीहेल्मिन्थेस रे सीलम देखियो को मिली न थाए। सीलम को कोन कहंती ना बॉडी कैविटी कहंती। ओके सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू हार्मोन आर एसेंशियल फॉर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। मेनली फिश मान को क्षेत्र रे इंड्यूस ब्रीडिंग पाई दुईटा हार्मोन आवश्यक होते मेन एफएसएच आउ एलएच। एफएसएच होची फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आउ एलएच होची ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दुईटा हार्मोन आवश्यक होते इंड्यूस फिश ब्रीडिंग टेक्निक रे। ओके देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन को होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे फॉर द प्रोपागेशन ऑफ कार्डियक इम्पल्स। मेनली कार्डियक इम्पल्स रो करेक्ट पाथवे को जानिया पई ई फिगर टा मु प्रोवाइड करछि तुमे देखि पाउछो। तो ई फिगर रे माने तुमे क्लियरली अंडरस्टैंड ही परिबो। मेनली प्रथमे कार्डियक इम्पल्स टा साइनो आर्टेरियल नोड रु आरंभ होइथे। साइनो आर्टेरियल नोड रु हमर एवी नोड को जाइथे। एवी मींस एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तापरे तुमरो बंडल्स ऑफ हिज को जाइथे। तापरे पुरकुंजी फाइबर को जाइथे। तो तुमरो करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्डियक इम्पल्स रो पाथवे होची प्रथमे एसए नोड तापरे एवी नोड तापरे बंडल्स ऑफ हिज तापरे पुरकुंजी फाइबर। तो तुमरो करेक्ट आंसर होची ए। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो डीएनए मेनली डबल स्ट्रैंडेड होता है जोटी कि नाइट्रोजिनस बेस गुडिक मध्य रे हाइड्रोजन बॉन्ड गुडिक थाए। तो जेते बेले से हाइड्रोजन बॉन्ड गुडिक ब्रेकडाउन हुए सेते बेले ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो से ब्रेकडाउन सेपरेट करिया पाई हमर हेलिकेज एंजाइम रो आवश्यकता होता है। तो तुमरो ऑप्शन मध्य रु देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ टू स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए जिते बड़े ब्रेकडाउन होबो सेते बड़े ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो तुमरो करेक्ट आंसर होची ए। सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची व्हाट इज जीनोफोर। तो जीनोफोर का को कहंती ना डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स को जीनोफोर कहंती। मन रखिबो डीएनए इन प्रोकैरियोट्स इज नोन एज जीनोफोर। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ट्रांसपिरेशन मेनली फैसिलिटेट्स द ट्रांसपिरेशन फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। ओके तो तुम्हें जानिचो हमर ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। तो ट्रांसपिरेशन जेते हबो हमर सेते वाटर गुडी को एब्जॉर्ब हबो सॉइल रु। तो मेनली ट्रांसपिरेशन फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स जेडे कि तुम्हें ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी रे पढिचो। सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। मेनली प्रोकैरियोटिक सेल रे हमरो 70s राइबोसोम देखियो को मिलते हैं। मन रखिबो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स वी फाउंड 70s राइबोसोम। सेमती यूकैरियोट मान को क्षेत्र रे 80s राइबोसोम देखियो को मिलते हैं। तो प्रोकैरियोट रे 70s यूकैरियोट रे 80s। ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल ऑफ द प्लाज्मोलाइट सेल सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज ऑक्युपाइड बाय। मेनली जेते बेले हमें गुटे सेल को प्लेस करिचे गुटे हमरो सॉल्यूशन मध्य रे सेते बेले हमरो से सेलटा प्लाज्मोलाइज हो जाईची। तो प्लाज्मोलाइसिस केते बेले हबो न जेते बेले हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे गुटे सेल को प्लेस करथाउ सेते बेले हमरो सेलटा प्लाज्मोलाइसिस होता है। तो से प्लाज्मोलाइसिस होबा फल रे कोन हुए ना हमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउ सेल वॉल मध्य रे गुटे गैप क्रिएट हुए। तो से गैप मध्य रे हमरो से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन गुडी को रही थाए। तो सेति पय तुम्हारा करेक्ट आंसर होची सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ सिंगल हॉर्न राइनोसॉर्स इज प्रोटेक्टेड एट मेनली सिंगल हॉर्न राइनोसॉर्स मीन्स एक सिंगिया गंडा प्रोटेक्टेड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जोटी कि आमर आसाम रे अवस्थित से आम एक सिंगिया गंडा देखा पाइबा से प्रोटेक्टेड कराई सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द पार्ट ऑफ ब्रेन वेयर द सेंटर ऑफ हंगर इज लोकेटेड मेनली इन द हाइपोथैलेमस द सेंटर ऑफ हंगर इज लोकेटेड। सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द रोजेट हैबिट ऑफ कैबेज बाय द चेंजेस बाय एप्लिकेशन ऑफ जिबरेलिन। तो मेनली कैबेज इत्यादि रोजेट हैबिट क्या होता है ना बाय द एप्लिकेशन ऑफ जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन एप्लाय करने द्वारा आम आमर कैबेज रे आमर रोजेट हैबिटेट क्रिएट करता। तो से प्रकार कंडीशन को कहते बोल्टिंग इफेक्ट। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द प्रेजेंस ऑफ कोरोलरी कोरोना एंड डम्बल शेप्ड स्टिग्मा आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ काथारंथस। तो आम काथारंथस रे देखा पाई कोरोलरी कोरोना एंड डम्बल शेप्ड स्टिग्मा। ओके तो आज ये नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में आम डिस्कस करवा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकिन। तो जदि आपको ये वीडियो सेक्शन भल लगी प्लीज लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।